जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ भगवत गीता का 12वां अध्याय, जिसका विषय है भक्ति योग। तो ध्यान से पहले जयकारा लगाते हैं प्रभु का। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। अब शुरू करती हूँ मैं। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल निराकार रूप परमेश्वर को भजते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? अब अर्जुन ने प्रश्न किया है, उत्तम योगवेत्ता कौन है? जो सगुण रूप में आपको पूछता है या जो निराकार रूप में आपको पूछता है? तो भगवान कहते हैं, मुझको मन एकाग्र करके निरंतर भजते रहने वाला जो भक्तगण श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को भजता है, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान है। मुझे अति अच्छा लगता है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म को निरंतर एकाकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम अति लगता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझको अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही भजते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, वो परमागति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप के द्वारा, भगवान अभ्यास रूप का वर्णन कर रहे हैं, जैसे भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करो। जैसे कहीं कथा कीर्तन हो रहा है या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको किसी भी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियोज मिल रही हैं, तो कथा पाठ मिल रहा है, तो आप उसको श्रवण करो। कीर्तन अपने मुख से कीर्तन करो और मन में सोचो उन कथा कीर्तन के बारे में, कथाओं के बारे में क्या सुना, तो उसको सोचो, मनन करो। श्वास के द्वारा अपना जप करो, अपने मन में जाप करते रहो, राधे राधे, जो भी मन में आए। जैसे मैं राधे राधे करती हूँ, राधे राधे का जाप करते रहो। भगवत प्राप्ति के विषय वाले शास्त्रों को पढ़ते रहो। ऐसी जब तुम चेष्टाएं करते रहोगे भगवत प्राप्ति के लिए बार बार, तो आपका अभ्यास होने लगेगा और मुझे पाने की इच्छा की पूर्ति आप जरूर कर लोगे। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। परायण से प्रभु का अभिप्राय है कि स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से मेरी पूजा कर, प्रार्थना कर। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की प्रेम से, मन से, वाणी से, शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान, तप सब करती है, उसके लिए ही अपने कर्तव्यों का पालन करती है। भगवत अर्थ कर्म करने के परायण होना है। इस प्रकार यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त तो साधन करने में तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर, जिससे कि तेरे को परम गति प्राप्त होगी। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि अगर तुमने मर्म को नहीं जाना, जैसे आप गीता पाठ सुन रहे हैं, मेरा ये गीता पाठ सुन रहे हैं, या कुछ भी पाठ कहीं आप कीर्तन में गए हुए हैं, किसी कथा को सुनने सत्संग में गए हुए हैं, अब आपका वहाँ पर मन बैठे कथा में है, लेकिन मन आपका घर में लगा हुआ है, किसी काम में लगा हुआ है कि मुझे जाकर ये काम करना है, मुझे ये करना है, तो आप मर्म को नहीं जान पाए।
बैठे हो लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है, चित्त कहीं और लगा हुआ है, तो मर्म को आप नहीं पहचान पाओगे जब तक आप अपने हृदय से अपने नेत्रों को नहीं खोलोगे। ये ऊपरी वाले नेत्रों से प्रभु भक्ति नहीं हो पाती है, उसके लिए आपको अपने हृदय के नेत्रों को खोलना पड़ेगा, मन के नेत्रों से प्रभु को देखना पड़ेगा, तभी आप मुझे समझ पाओगे। भगवान कह रहे हैं ज्ञान, तो फिर ज्ञान के जरिए ही आप तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और दयालु है, ममता से रहित, अहंकार से रहित और सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है। भगवान कहते हैं कोई भी स्थिति हो, सुख हो दुख हो, सब में एक से रहो। किसी भी स्थिति में अपने को उस स्थिति से प्रभावित मत होने दो। कितना भी दुख पड़े तुम बिल्कुल सामान्य रहो। यही एक सच्चे भक्त की परीक्षा का समय होता है। जो इस परीक्षा में जब पार उतर जाता है, भगवान जब परीक्षा लेने पर आते हैं ना, तो बहुत कठिन परीक्षाएं लेते हैं। इस समय मेरे जीवन में भी बहुत कठिन परीक्षाएं चल रही हैं। मन नहीं होता है पूजा पाठ करने का, लेकिन मैं अपने मन को, चित्त को, जैसे कहते हैं ना, एक छड़ी लेकर बैठालना है। नहीं, तुझे बैठना है, तुझे ये पाठ करना ही है। तो मैं पुत्र वियोग में मन करता है रोती रहूं, लेकिन मैं उस मन को बोलती हूँ नहीं, रोना नहीं है, रोते रहने से सारे दिन कुछ नहीं होने वाला, पहले थोड़ा भगवान का ध्यान भी कर ले। तो अपने मन को कंट्रोल करने का नाम ही अभ्यास है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होगा। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेगादि से रहित वह भक्त, भगवान कहते हैं, मुझको अति प्रिय होते हैं। जो सब स्थिति में सामान्य रहे, सुख दुख कुछ भी हो, हानि हो लाभ हो। इस समय मैं दुख में भी हूँ, हानि में भी हूँ, लेकिन सामान्य रहो। अगर तुम सामान्य नहीं, यही तो परीक्षा की घड़ी है। भगवान कहते हैं यही तो परीक्षा है। इस परीक्षा से उबरेंगे तो देखना। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, अरे वो आता होगा, अरे वो आएगा, जरूर आएगा। अभी वो मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे पता है। वो आजमा रहा है मुझे, और मैं भी उसको आजमा रही हूँ। देखती हूँ वो कठोर बन के कब तक मेरी इस पीड़ा को देखता रहेगा। मैं भी जानती हूँ ज़्यादा दिन तक वो खड़े होकर मेरी इस पीड़ा को, मेरे दर्द को नहीं देख पाएगा, खुद आएगा मुझे देखने के लिए। तो सामान्य रहो, कुछ भी हो जाए अपने को बदलो नहीं। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है और न शोक करता है और न कामना करता है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको अति प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में सम है, आसक्ति से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान समझने लगता है। भगवान कहते हैं जो मान और अपमान के भेद को ही छोड़ दे। कोई उसको सम्मान दे रहा है तो अच्छी बात, जय राम जी की। भगवान तेरा शुक्रिया, तू जो करता है अच्छे के लिए करता है। अपमान कर रहा है तो भगवान तेरा शुक्रिया, तू जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। भगवान ने मेरे जीवन में दुख दिया तो ये भी किसी चीज़ के लिए दिया होगा ना, क्योंकि भगवान तो जो करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान कभी कुछ भी बुरे के लिए नहीं करता। कुछ भी हमारे वो तो प्रारब्ध है, दोष हम भगवान को देते हैं, लेकिन भोग तो हम अपने प्रारब्ध का भोगते हैं। भगवान कभी नहीं चाहते कि हम दुखी रहें। हमारे अपने कर्म ही होते हैं जिनकी वजह से हम अपने प्रारब्धों को भोगना पड़ता है, अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। तो हमें अपने कर्मों को भोगते रहना है और अपनी भक्ति के रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है और हमें इसमें भगवान को खरे उतर कर ही दिखाना है।
वह स्थिर भक्तमान पुरुष भगवान कहते हैं मुझको अति प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिश्रेय प्रिय हैं। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तजन जो मेरे परायण होकर मेरे भक्ति पथ पर रहते हैं वह मुझको अति प्रिय हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। भगवान उनके लिए कुछ भी, हम ही भगवान के लिए सब त्याग नहीं कर रहे कि हम ही त्याग कर रहे हैं, हम ही भक्ति कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान हमें सुन रहे हैं। अगर सुने नहीं तो आप सुना भी नहीं सकते। आपके हृदय से अगर भगवान का नाम निकल रहा है तो वो भगवान सुनने बैठे हैं। मुझे पता है मेरे बगल में मेरी राधे रानी बैठी हुई है प्रभु श्री कृष्ण के साथ। मैं किसको सुना रही हूँ इस बंद कमरे में, किसको सुना रही हूँ? मेरी राधे रानी को। तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो प्रभु आपके साथ हैं, पल पल आपके साथ हैं। तो अब थोड़ा सत्संग करते हैं। अपनी पायल का घुंघरू बना ले मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना ले मुझे, चरणों से अब तो लगा ले मुझे, चरणों से अब तो लगा ले मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना ले मुझे। झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया से अब तो बचा ले मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना ले मुझे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे, मेरो कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे। अरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि संग संग रहते हैं। अरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, हरि उनके संग तो पल पल रहते हैं। अरे आस कर विश्वास कर, श्याम से दिल की बात कर, अरे आस कर विश्वास कर, श्याम से दिल की बात कर। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोल राधे रानी सरकार की जय। मेरा गीता पाठ आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अभी के लिए जय श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय।